हेलो फ्रेंड्स। मेरे से अक्सर लोग पूछा करते हैं कि मनीषा दूसरा बच्चा क्यों नहीं कर रही, दूसरा बच्चा पैदा कर ले, मतलब एक ही बच्चा है। और अजीब अजीब से मतलब रीजंस देंगे कि एक बच्चा है, कुछ हो गया तो इसको बुढ़ापे में क्या करेगी, ये वो, मतलब अजीब अजीब से रीजंस देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं उनको कि खुद ये देख लो कि आप में से कितने लोग अपने मम्मी पापा के पास इस वक्त रह रहे हैं और उनकी टेक केयर कर रहे हैं। अब सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। आजकल सोशल स्ट्रक्चर सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का रह गया है, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, ना कि हस्बैंड वाइफ और मम्मी पापा। सोशल स्ट्रक्चर इसी जनरेशन में इतना चेंज है तो आप अगली जनरेशन का सोशल स्ट्रक्चर समझ सकते हो मतलब। और ऐसे में हम चाहे जितने बच्चे कर लें, मतलब लेट सपोज किसी कोई 3-4 भाई बहन भी हैं सपोज, उनकी शादियों के बाद आज कंडीशन ये है, जैसे मैं अपनी ही बात बताऊं, मेरे मेरे जो भाई हैं, दोनों भाई हैं, हम हार्डली साल में एक बार हम लोगों का मिलना होता है। रीजन बीइंग कि सबकी जॉब इतना दूर दूर है, सबके घर और लिविंग्स इतना दूर दूर हैं। तो अब आप ये सोचो आगे तो सिचुएशंस और ज्यादा, मतलब अगर फैमिली टर्म्स में बात करूं तो जिस तरह से सोसाइटी चेंज हो रही है, जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली सिर्फ और सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ और उनके जो नियर, जो अगली नेक्स्ट जनरेशन है, बस इन तक ही रह जाने वाली है। और जो रिलेटिव्स या फिर भाई बहन या फिर इस तरह के जो भी रिलेशंस हैं, तो वो बहुत ही सीमित उनका दायरा होता जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, आप किसी भी तरह की विचारधारा के हो सकते हैं और मैं आपकी विचारों का पूरा सम्मान करती हूँ। ये मेरे पर्सनल विचार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आगे की कंडीशंस बहुत सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली तक सीमित रहने की हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रही ऐसा होना चाहिए, मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ। देखो, आंखें बंद करके और वो पुराने सपनों में खोए रहना कि नहीं नहीं बड़ी बड़ी फैमिली, भाई भतीजे, ये लोग सब साथ रह रहे हैं, कुछ एक गांवों की बात छोड़ दें तो अब ये चीजें बहुत दूर की हो गई हैं। मतलब आजकल जितनी भी मैं कह सकती हूँ कि 90% फैमिलीज सब इसी तरह से रह रही हैं कि वो अपने हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चे भी अगर मतलब 8th-9th तक है तो सही है, 10th 11th 12th में बच्चा पढ़ने में बिजी हो जा रहा है, बच्चा इधर उधर चला जा रहा है। ठीक है, तो आगे आगे ये सिचुएशंस और डेवलप होंगी। तो ऐसे में पहले पहले जो 3-4 8-10 बच्चे पैदा किए जाते थे, उसके पीछे दो बड़े रीजंस थे। एक तो ना बच्चों में, एक तो ना मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, मतलब कि लोग बाग 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उसमें से 2-3 बच्चे मर जाया करते थे। आजकल हमारे बच्चे पैदा होने के साथ ही इतने सारे टीकाकरण अभियान है, इतना सारा हम उनको बढ़िया खाना खिलाते हैं, तो रही बात मरने की संभावना, वो तो बहुत डिसमल हो गई है, मतलब बहुत ही कम संभावना है उसकी। तो मिसहैप हो किसी के साथ तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती, बाकी नेचुरल रीजन से मरना इज लाइक बहुत ही कम हो गया है। और रही बात दूसरी कि वो बुढ़ापे में आपके साथ रहेगा, आपका सहारा बनेगा, आपकी टेक केयर करेगा, तो हम जो इस जेनरेशन के लोग हैं, हम में से ही कितने लोग आज अपने मम्मी और पापा के साथ में रह रहे हैं, या उनकी उनकी हार्डली उनकी किसी इमरजेंसी में हम लोग उनके आसपास आ जाते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग कोई उनके पैर दबा रहे हैं जाके या उनके साथ ही बैठे हुए हैं। वो टाइम अब बहुत दूर की बात हो गई और आगे अगली जनरेशन में तो मुझे और इस चीज की संभावना बिल्कुल कम से कम लग रही है। तो ऐसे में बच्चे पे बच्चे पैदा करना, इस चीज का अपनी बुढ़ापे, देखो बच्चा हम क्यों पैदा करते हैं, इसीलिए करते हैं ना कि यही एक नॉर्मल थॉट होती है ना कि अपने बुढ़ापे में वो अपना सहारा बनेगा, अपनी सुरक्षा देगा। तो मेरे को ये सारी चीजें बहुत पहले से क्लियर थी कि भाई सोशल चेंज हो रहा है, कल को मैं 4 बच्चे भी पैदा कर लूंगी तो कोई जरूरी नहीं कि कोई मेरे बुढ़ापे में मेरे पास रहेगा, मेरी टेक केयर करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, है ना। तो इसीलिए मेरे को ये बहुत क्लियर था कि मुझे फालतू की जनसंख्या नहीं बढ़ानी। और रही बात अपने बुढ़ापे की सिक्योरिटी, तो वो मैंने कैसे की है, वो मैंने की है अपना मनी ट्री बना के। देखो, अगर आप एक माँ हैं और तो आप ये बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि किसी भी बच्चे को इंडिविजुअल बात करें तो एक बच्चे को दिन भर में उसके पूरे काम करना, उसका लंच प्रिपेयर करना, उसको नहलाना धुलाना, उसको सुलाना खिलाना पिलाना, उसका होमवर्क कराना, आप ये मानती हैं ये कि एक बच्चा मिनिमम 4 से 5 घंटे का टाइम लेता है, एवरेज बात करें।
अब आपके पास जितने भी बच्चे हैं, अगर सपोज आप 2 बच्चों की माँ हैं तो आप 10 घंटे ऑक्यूपाइड मान लो अपने। अगर आप 3 बच्चों की माँ हैं तो आप 15 घंटे ऑक्यूपाइड मान लो अपने। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपने अपने दिन के 10 या 15 घंटे ऑक्यूपाइड कर दिए तो आपके पास कहाँ दिमाग बचेगा अपनी प्रोग्रेस का सोचने का, अपने देश की प्रोग्रेस सोचने का, अपनी फैमिली की प्रोग्रेस सोचने का। आप उसी बर्तन भांडे और रोटी सब्जी और आज क्या बनेगा और कल क्या बनेगा और कल क्या पहनूं और आज बच्चे ने क्या पहना है, आज बच्चे का ट्यूशन, आज बच्चे का होमवर्क, मतलब जितने बच्चे हैं आप उसी प्रोपोर्शन में उनके डेली नीड्स और उनकी डेली चीजों के वो सोचते जाओ कि क्या 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 उनके काम है। इससे बाहर आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे। मैं क्या करती हूँ इस इश्यू को, देखो मेरे पास एक बच्चा है, मैं दिन भर में 4-5 घंटे का टाइम उसके लिए मेरा एक डेडिकेटेड है कि भाई ये टाइम में उसका खाना पीना, कपड़े धोना, उसके सारे जो भी मिनिमम बेसिक काम होते हैं वो मैं उसके कर देती हूँ। उसके बाद फिर मेरे पूरे दिन की छुट्टी है, उसके बाद पूरा दिन मेरे पास रहता है। तो मैंने क्या किया, उस टाइम में मैं करती हूँ पढ़ाई, स्टडी। किसकी स्टडी? ताकि बुढ़ापे में मेरा बच्चा चाहे मेरे पास रहे ना रहे, मेरा बच्चा चाहे मेरी केयर करे ना करे, मेरे पास इतना कैश जरूर होना चाहिए कि मैं अपनी किसी, आज की दुनिया वो वाली नहीं है कि बच्चा ही आके कुछ करेगा तो आपका कोई काम होगा। आपको खाना बनवाना है, आपको रोटी खानी है बुढ़ापे में बैठ के, आप काम वाली लगाओ, हर जगह काम वाली अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए, जैसे सपोज आपको किराना मंगाना है, मेरे घर का एक जीरे से लेके पहाड़ तक सब मेरे घर पे ही डिलीवर होता है। मैं कहीं कुछ चीज लेने के लिए बाहर नहीं जाती, एक्सेप्ट फ्रूट्स में मेरा सारी चीजें मेरे घर पे आती हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, आगे आगे इंडिया सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट होते जाएगा। हर काम के लिए आपको, आप पैसा फेंको और तमाशा देखो, वो वाली चीज होने वाली है। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि आपके पास बच्चे चाहे 50 हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके हाथ में पैसा होना चाहिए। तो ये चीजें मेरे इसको पहले से डिटरमिन्ड थी कि भाई बच्चा एक ही रखूंगी, लेकिन अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर अपने पास रखूंगी। मैं फाइनेंशियली ना तो अपने हस्बैंड पे ना ही अपने बच्चे पे कभी भी डिपेंडेंट रहूंगी। और इसी के लिए मैंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, और इसी के लिए मैंने हमेशा अपने उन 4-5 घंटों को मैंने डेडिकेट किया अपना मनी ट्री बनाने के लिए, जो कि मेरा एक दूसरे बेटे के बराबर होगा, ठीक है। मतलब मेरा अपना बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बेटा केयर नहीं करेगा, मेरा बेटा बहुत केयरिंग है। जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ या जब भी मैं थोड़ा सा लेट भी सो के उठती हूँ ना, तो वो मुझसे पूछ लेता है कि क्या हुआ मम्मी, आज आप इतना लेट तक क्यों सो रही हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या। मतलब वो बहुत सेंसिटिव है और वो बहुत केयर करता है, वो मेरी भी बहुत केयर करता है और अपने पापा की भी बहुत केयर करता है। वो बहुत सेंसिटिव बच्चा है। लेकिन मजबूरी हो सकती है ना उसकी भी, अगर वो सपोज उसने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया, या वो हायर स्टडीज के लिए लंदन चला गया, या उसने कुछ भी ऐसी जॉब ज्वाइन कर ली कि वो मेरे पास नहीं रह सकता, तो उस कंडीशन में तो मेरा बेटा होना और ना होना बराबर है ना। तो अपनी उस टाइप की इमरजेंसी के लिए ये बहुत जरूरी था कि मैं अपना बुढ़ापा सेफ सिक्योर जरूर करूं। और वो कैसे होना था कि मेरे हाथ में कैश होना चाहिए। आज आप देखो, मतलब आई एम जस्ट 33 ईयर ओल्ड, मैं 33 साल की हूं और मेरे हाथ में 35 लाख का कैश ऑलवेज इसमें रहता है। इसमें मेरे पास ऑलवेज 35 लाख का कैश रहता है, जिसको मैं जब चाहूं जैसे चाहूं खर्चा कर सकती हूं। जिसके साथ में, मतलब इसके साथ में जो चाहूं, मैं किसी के लिए लायबल नहीं हूं। ये पूरी तरह से मेरा है, इस पे पूरी तरह से मेरा हक है। और कहते हैं ना, दिस इज द मोस्ट लिक्विड असेट, मतलब शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसा। आप जिस दिन चाहो, आप आज कोई चीज सेल करोगे ना, वो कल या परसों में आपके अकाउंट में, आजकल तो T+1 की सेटलमेंट कर दी है, आज बेचा हुआ शेयर कल शाम को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वहीं आप कोई प्रॉपर्टी बेचने जाओगे ना, तो 6 महीने तो उसको बेचने में लग जाएंगे, फिर इतने सारे पेपर वर्क, ये इतनी सारी चीजें, आप मतलब आफत आ जाएगी आपको। और कोई जरूरी भी नहीं कि आपको मनचाहे प्राइसेस मिले। तो बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज की डेट में आपके पास बच्चे 6 हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके पास में पैसा, लिक्विड मनी जरूर होनी चाहिए, अगर आप सच में अपने बुढ़ापे की सिक्योरिटी करना चाहते हैं। वरना तो वो दादी नानियों की कहानियां सुन सुन के करते रहिए, 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 बच्चे। और मैंने आपको बता दिया कि एक बच्चा इज इक्वल्स टू 10,000 रुपए का लाइबिलिटी और 5 घंटे आपके ऑक्यूपाइड। और सबसे बड़ी बात, शादी से पहले एक लड़की वो पढ़ाई लिखाई और बिंदी सिंगार में अपना टाइम पूरा कर लेती है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी जिस दिन आपकी होती है, उस दिन से लेके अगले 5 साल, जब तक आपका वो पहला बच्चा 2-3-4 साल का नहीं हो जाता,
तब तक आपका दिमाग इस लेवल पे ऑक्यूपाइड रहता है ना कि आप कुछ सोच ही नहीं पाते हो। आप उन्हीं चीजों में गोल गोल, आज क्या बनेगा, आज ये बनेगा, आज वो पहनना है, आज उस आंटी के यहाँ जाना है, आज उसकी डेथ हो गई, आज फलाना हो गया। मतलब पचासों तरह के सोशल कस्टम्स अपने आप बने हुए हैं कि आपको गोल 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 उसी में 5 साल तो आपके ऐसे ही फिनिश हो जाने वाले हैं। अब जैसे ही आप 30, 32, 33, 34 साल की होती हो और आपने अपना सेकेंड बेबी प्लान कर लिया, तो आप समझ लेना कि आपने ये जो आखिरी एक मौका आपके पास बचता है अपने आप को संभालने का, अपने लिए सिक्योरिटीज पैदा करने का, वो आप एकदम खत्म कर चुकी होती हो। मतलब जब तक आपको उस दूसरे बच्चे से होश आएगा ना, जब तक वो आपका दूसरा बच्चा 5, 7, 8 साल का होगा, तब तक आप 40 क्रॉस कर चुकी होंगी। क्योंकि किसी भी एक बच्चे को पूरा उसके पैरों पे खड़ा करना, मतलब इन द सेंस उसको कंसीव करने से लेके जब तक वो माँ की लाइफ, मतलब उस तरह से माँ पे डिपेंडेंट नहीं रहता, कम से कम ये 5 साल का फेर है। तो अगर आप 30, 32, 33 साल में सेकेंड बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आप सोच लो कि उस बेबी से होश आते आते आपको 40 साल बीत जाने हैं। और 40 साल में एक लेडी की जो बॉडी है, बाय चांस हमें गॉड ने इस तरह का बनाया हुआ है कि हम वैसे भी किसी काम के नहीं रहते। मतलब फिजिकली हम वीक हो जाएंगे, मेंटली अपना दिमाग एकदम एकदम जीरो हो चुका होगा, और पूरी तरह से फाइनेंशियली कह लो, फिजिकली कह लो, एवरी एस्पेक्ट हम अपने पति और अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो चुके होते हैं। और हमारे पास सिवाय उस डिपेंडेंसी के चलते रहने के हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता किसी भी तरह का। तो मैं बस मेरा ये सोच है, आपका कुछ भी सोच हो सकता है, मुझे उसके साथ मैं उसका पूरा सम्मान करती हूँ। आपको 2 बच्चे पैदा करने हैं, आपके कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, आपको 3 करने हैं, आपको 4 करने हैं, आपको 6 करने हैं, आपको 10 करने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको 50 करने हैं, आप जितने भी कीजिए। मुझे उससे सच में कोई दुख नहीं होता, आप कितने भी कीजिए। मैंने जस्ट अपनी थॉट्स बताई हैं। जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि मनीषा दूसरा बच्चा क्यों नहीं पैदा कर रही, तू तो मजे लेना चाहती है, तू तो ये करना चाहती है, तू तो मुक्त रहना, तो मैं बता दूं, हाँ यार देखो, मेरी लाइफ अब स्टार्ट हुई है। मतलब अब मैं सारी लाइबिलिटी से मुक्त होके अब थोड़ा सा मेरे को चैन आया है सारी चीजों से, और अब मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। मतलब अगर मैं 40, 45 साल की होके कुछ करना भी चाहूंगी तो मैं क्या ही कर लूंगी। मतलब कहाँ तो मैं घूम ही लूंगी, क्या मैं पहन लूंगी और क्या ही मैं खा लूंगी। 40 साल का होते होते कोई ना कोई बीमारी लग जानी है, मतलब लगी जा रही है। आजकल देख लो, जो पहले डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम्स लोगों को 60 साल में हुआ करती थी, वो आजकल 40, 42 साल से शुरू हो जा रही है। आपको यकीन नहीं होता तो आप किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके देख लो, वहां पे 40% लोग, इवन मैं अभी एक हार्ट स्पेशलिस्ट मिली थी, उन्होंने सरप्राइजिंगली बोला था कि मनीषा आजकल 50% लोग मेरे पास बिलो 40, मतलब 40 के आसपास की एज के लोग मेरे पास आ रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। एंड आई एम वेरी वेरी मतलब सरप्राइज्ड। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको मैं अगले 10 साल की हकीकत बता दे रही हूँ कि जो अपने मम्मी और पापा और सास ससुर को जो हार्ट की प्रॉब्लम 60-70 में जाके हुई थी ना, वो हम लोगों को 40, 42, 45 साल में शुरू हो जाएगी। तो भाई मैं तो कर रही हूँ अपने बुढ़ापे का और अपने हेल्थ का फुल इंतजाम। बुढ़ापे की सिक्योरिटी मैं कर ही चुकी हूँ, मैंने अपना मनी ट्री लगा ही लिया है। बेटा मेरी सेवा करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है। मैं अपने आप में इंडिपेंडेंट हूँ, अपने आप में हैप्पी हूँ, और यही मैं लोगों को समझाती भी हूँ कि अन्यथा अनावश्यक रूप से अपने ना किसी तरह के इमोशनल ड्रामे में पड़ के कि भाई बच्चे इतने होने चाहिए, लड़के, मैंने तो कई लोगों को ये भी कहते सुना है कि घर में 2 लड़के तो होने ही चाहिए। जने पता नहीं कितनी उनकी राजपुताना प्रॉपर्टी है और कितना बड़ा राजकाज है जो उनको अपने 2 बेटों के बीच में बांट के जाना है। तो ये कुछ फॉल्स मुझे तो सोशल मतलब कस्टम्स लगते हैं, मुझे लगते हैं। देखो मैं अपना बता रही हूँ, आपको कुछ भी लग सकता है, मैं उनकी भी पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अगर आपको कुछ लगता है तो वो गलत लगता है, और आप हो सकता है कि आप मेरी बातों से मतलब वो वास्ता ना रखते हो, आपको लग रहा है कि क्या बकवास कर रही है, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये चीजें मैं उस वक्त नहीं समझा पाती जब लोग मुझे बोलते हैं ना कि मनीषा दूसरा बच्चा पैदा कर ले, बुढ़ापा खतरे में है और परेशानी हो जाएगी। तो मैं उन सबको बता दूं कि मैंने अपना बुढ़ापा फिक्स नहीं सेट कर रखा है, बढ़िया।
बहुत बढ़िया काम चलने वाला है। और रही बात देवांश की, कि देवांश को कमी नहीं होगी, देवांश को भाई बहन की कमी कैसे होगी, देवांश को ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो मैं उसके लिए भी बता दूं, मैं और अरुण देवांश को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उसके पापा की तरह कम और बड़े भाई की तरह ज़्यादा रहते हैं। और सेम विद मी, हम लोग तीनों लोग, आप अगर कभी आप हमारे घर में देखोगे ना, हम लोगों में वो माहौल ही नहीं रहता कि ये वाइफ है, ये हस्बैंड है और ये बच्चा है। हम तीनों लोग ऐसे रहते हैं जैसे तीनों बराबर हैं। मतलब कि हम तीनों लोग अगर मजे करने हैं तो तीनों को करने हैं, अगर कुछ काम है तो वो तीनों मिलके करते हैं, बाहर घूमना है तो वो तीनों मिलके जाते हैं। मतलब हमारे घर में एकदम कहते हैं ना इक्वालिटी हर चीज में। अगर कुछ खाने की अच्छी चीज है तो वो तीनों बराबर खाएंगे। मतलब कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा, अगर कुछ बुरा है कि जैसे खाना नहीं बनाए तो वो फिर तीनों नहीं खाते, है ना। मतलब कुछ भी XYZ जो भी चीज आप समझते हैं, मतलब घर के काम भी सबके बटे हुए हैं कि भाई बेटा है मेरा तो मैं उससे भी प्रॉपर काम करवाती हूँ ताकि वो आगे अपने लाइफ के लिए प्रिपेयर हो, जिस तरह की आगे लाइफ आती जा रही है, होती जा रही है। और मतलब जिस तरह से फैमिली में एंगेज होने की जरूरत पड़ती है लड़कों को, अगर लड़की कोई भी मतलब हाउस वाइफ नहीं है प्रॉपर, मैं किसी भी लड़की को प्रॉपर हाउस वाइफ तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि प्रॉपर हाउस वाइफ आप जिस दिन बन जाते हो ना, आप हर तरह से और हर चीज के लिए पहले तो अपने पति पे और बाद में अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हो। और डिपेंडेंसी किसी पे भी अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे अच्छे संस्कारी नहीं है, बच्चे बहुत, आप हो सकता है बच्चों की बहुत अच्छे संस्कारों के साथ में उसको बड़ा कर रहे हो, लेकिन अगर किसी का बच्चा लंदन जाके जॉब करने लग गया तो क्या बटेगा उन संस्कारों का। मतलब क्या, कैसे कैसे वो आपकी हेल्प कर देगा। या किसी का बच्चा सपोज किसी मतलब आर्मी में या एयरफोर्स में किसी बहुत बड़े पोस्ट पे भी चला गया और वो नहीं आ पा रहा, वो 8-8 महीने छुट्टियां नहीं आ पा रहा, और आप बीमार होके आप एक जगह पड़े और आप यूं सोच रहे हो कि नहीं भाई मैंने तो मेरे बेटे पैदा करे थे, मैं ये वो मेरा ख्याल रखेंगे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और मतलब मैं तो मानती हूँ यार कि आपको हर तरह से मैं तो कहती हूँ पति पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। फाइनेंशियली आप जितना फ्री रहोगे उतना स्ट्रांग और हैप्पी फील करोगे। क्योंकि ये चीज मैं फील करती हूँ एक्चुअली, मैं आपको नहीं बता सकती। जिस दिन आप मोबाइल फोन में 35 लाख रुपए लेके कैश घूमोगे ना, जिस दिन आप कैश अपने हाथ में लेके घूमोगे ना, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कौन आपकी केयर कर रहा है, कौन आपकी केयर नहीं कर रहा है, कौन आपकी बात सुन रहा है, कौन आपकी बात नहीं सुन रहा है। और उस वक्त जो आपको पावर फील होगी और हैप्पीनेस फील होगी ना, तो आप देख रहे हो कि मतलब ये जो भी प्रोसेस है, ये तो मेरा अभी हार्डली 7-8 साल के अंदर अंदर की सारी चीजें हैं। तो आप सोच रहे हो जैसे जैसे मैं 40 की होंगी, मैं 50 की होंगी, मैं 60 की होंगी, तो ये मनी मैं किस तरह से मल्टीप्लाई करूंगी आज शेयर मार्केट में। तो ये जो 35 लाख आज हैं, ये आज से 20-25, ये तो 6-7 साल में है। और वो भी तब जब मेरा नॉलेज लिटिल था, तब जब मार्केट में सब तरह के अप एंड डाउन में मैंने कुछ गलत डिसीजंस भी लिए थे। लेकिन आप सोचो ना कि मैं डे बाय डे अपनी स्टडीज को किस तरह से रिफाइन कर रही हूँ, किस तरह से अपने एक्शंस पे ध्यान दे रही हूँ। और खास करके अब इन दिनों में तो जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, एक मतलब खबर पे मेरी बहुत तीखी नजर रहती है। तो मैं किस तरह से अपना पोर्टफोलियो की ग्रोथ करूंगी, मैं दिखाऊंगी आपको धीरे धीरे कि देखो मेरा पोर्टफोलियो किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। और मतलब ये बस यही सब मैं कहना चाहती हूँ कि जो 4-5 घंटे मैं अपने सेकंड बेबी को दे सकती थी, सपोज अगर मेरा सेकंड बेबी होता आज से लेके 5 साल तक, तो मैं वैसे ही ऑक्यूपाइड हो जाती एकदम, मैं किसी काम की नहीं रहती, मेंटली और मतलब मेंटली फिजिकली सब तरह से बर्बाद हो चुकी होती सेकंड बेबी के 7-8 साल तक होने तक, ठीक है। और उसके बाद भी मेरी फुल डिपेंडेंसी रहती मेरे हस्बैंड पे। और जब मतलब हस्बैंड रिटायर हो जाते तो हम लोगों की फुल डिपेंडेंसी रहती है अपने बच्चों पे। लेकिन मैंने वो सेकंड बेबी का ऑप्शन अपने लाइफ से ही हटा दिया और मैंने सोचा कि जो 5 घंटे मैं अपने सेकंड बेबी को दूंगी, वो वाले घंटे मैं दूंगी अपने इस मनी ट्री को, जिसको मैं अपना सेकंड बेटा बोलती हूँ। और सेकंड ऐसा कमाऊ बेटा और ऐसा विश्वास वाला बेटा जो हमेशा मेरे हाथ में रहेगा, जो कभी मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मतलब इसका मेरे मतलब इसका जो मेरा मनी ट्री है, मैं आपको हकीकत बता रही हूं, मैं सबसे ज्यादा दिल और जान से इसका ख्याल रखती हूँ। क्योंकि ये बिल्कुल मेरा ऐसा है जो मुझे कभी किसी कीमत पे धोखा नहीं देगा। इसके अलावा हो सकता है कि मेरे सारे रिलेटिव्स मुझे धोखा दे दें, लेकिन ये पैसा जो मेरा है, जो मैंने क्रिएट किया है और जो मेरा रहेगा हमेशा, जो मेरे हाथ में रहेगा, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तो दिस इज द रीजन कि मैं सेकेंड बेबी क्यों नहीं कर रही हूँ। आपके अपने रीजंस हो सकते हैं सेकेंड बेबी करने के, 4 बेबी करने के, 20 बेबी करने के। सो वेल डन, आप कीजिए, मैं पूरी तरह से साथ हूँ, मुझे खुशी होगी
जब जब भी जिसके बच्चा होगा। सो टाटा बाय बाय, थैंक यू।